नमस्कार दोस्तों आप लोगों को कॉमेडी अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब कॉमेडी करके जो चेहरे पे हंसी आ जाती है ना, इससे माइंड भी बहुत अच्छा फ्रेश हो जाता है और एक माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। जब परिवार के लोग आपस में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी नोक झोंक होती है तो बड़ा मज़ा आता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। घर का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है कि नहीं है। तो ऐसी कॉमेडी किसको पसंद नहीं होगी, हम सभी को पसंद है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक हंसी मजाक वाली कॉमेडी या प्यार भरी कॉमेडी या घर का माहौल अच्छा करने वाली कॉमेडी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अभी जो कॉमेडी बन कर के आ रही है ना, वो बिल्कुल एक अलग तरह की कॉमेडी आ रही है, जिसको आजकल हम कहते हैं डार्क कॉमेडी। ठीक है, वह डार्क कॉमेडी मतलब क्या होता है, एक तरह से अगर उसे कहें तो क्या है, वल्गर कॉमेडी। ठीक है ना। तो दोस्तों आजकल लोग क्या कहते हैं ना, कि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी अश्लीलता हमारे समाज को परोस रहे हैं, कुछ भी वल्गैरिटी समाज को परोस रहे हैं। लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ऐसी कॉमेडी का लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो भी हो, अपने मम्मी पापा के बारे में, किसी भाई बहन के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में जितना वल्गर बोल सकते हैं उतना वल्गर बोला जाता है उस कॉमेडी में। जितनी गंदी से गंदी बातें बोली जा सके किसी के बॉडी पार्ट्स के ऊपर, किसी के सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर, जो मर्जी आए, जो बोल सकते हैं, जितनी गंदी से गंदी, जितनी अश्लील भरी बातें बोल सकते हैं उतनी बातें वहाँ पे बोली जाती, ऐसी कॉमेडी हो जा रही है आजकल के। ठीक है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिसको हम 25 या 30 साल की उम्र के लोग भी बोलते हैं, ऐसे लोग भी इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इन्हीं चीज़ों को वो बहुत पसंद करते हैं। और वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि अरे आजकल तो समाज में कितनी गंदगी फैली हुई है, समाज अच्छा नहीं हो रहा है। समाज किससे अच्छा नहीं हो रहा है, समाज बनता है हमसे। ठीक है, युवा पीढ़ी से और जो आम जनता उन सब से। और जब आम जनता ही अच्छी नहीं होगी, उनके ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उनका ही कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो समाज क्या खाक अच्छा होगा। तो जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना कि हाँ समाज बहुत ख़राब हो रहा है, तो पहले मुझे लगता है कि अपने ही अंदर झांकना चाहिए। हम सभी को अपने अंदर झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं उस गंदगी को फैलाने में कहीं हम भी तो हिस्सेदार नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें आजकल हो रही है, अभी अभी एक वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। एक तरह का एक लेटेंट शो भी आ रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि जिसमें गंदी से गंदी बातें जो आप बोल सकते हो ना, वो बोला जाता है और उसके लिए किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। वहाँ पे आप जितनी गंदी बातें कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जितनी जो ऑडियंस होती है ना, उसकी भी एक अलग तरह की ऑडियंस होती है, वो भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आजकल के जो हम लोग हैं, वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किस तरह की गंदी चीज़ों को हम देखना पसंद करते हैं, किस तरह की गंदी बातें बोलना पसंद करते हैं। क्या हमारे पास शब्दों की कमी हो गई है, क्या हमारे पास अच्छी कॉमेडी नहीं है, क्या हमारे पास अच्छे शब्द नहीं है, जो कि हम गंदे ही गंदी बातें बोलना शुरू करते हैं और उसी में ही हमें मज़ा आने लग जाता है। लोग ये भी नहीं सोचते, इस तरह के जो शोज़ बनाते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि क्या छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी चीज़ें देखते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कोई भी कुछ भी क्लिक करके देख सकते हैं, तो वो छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। और जिस तरह की चीज़ें जो बच्चा देखता है ना, उसके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। और बच्चे तो छोड़िए, जिनको हम 20 25 30 साल के मैच्योर बोलते हैं ना, उनके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें छप जाती हैं। क्योंकि एक बार जो दिमाग में चला जाता है ना, उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना। और जो चीज़ें हम अपने दिमाग में डालते हैं, वही चीज़ें हमारी पर्सनालिटी बनाती है, वैसा ही हमारा एक्शन होता है और वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो फिर ठीक है, अगर समाज में गंदगी फैल रही है, इसका मतलब है समाज में जो लोग हैं वो गंदी चीज़ों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही चीज़ों को अपने दिमाग में डाल रहे हैं। इसी वजह से गंदी चीज़ें ही बाहर निकल रही हैं। और लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है दूसरे बुरे कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर भी गंदगी है। और इस तरह का जो शोज़ बनाते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है उनको भी क्या चाहिए, पैसा और क्या पॉपुलर होना चाहिए क्या, नेम फेम और पैसा यही चीज़ चाहिए क्या। लेकिन उसके लिए आप इतना भी नीचे ना गिर जाओ यार, जिससे कि जो समाज में जो बच्चे हैं, परिवार हैं या जो समाज है, वो हमारा गंदी दिशा की ओर चली जाए, गंदी राह पे चली जाए।
इतना तो हमको इतनी ज़िम्मेदारी तो हर इंसान को होनी चाहिए, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी शो का मालिक हो, या कोई भी बड़ा जज हो, चाहे कोई भी पर्सनालिटी हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो। इतना तो हमें इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि क्या समाज में हमें देना है और क्या समाज में नहीं देना है, क्या समाज से सफाई करनी है। लेकिन थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से पॉपुलर होने के लिए कुछ भी गंदगी हम परोस दें, ये कहाँ की ये कहाँ तक न्याय है, कि कहाँ से सही बात लगती है। तो यही चीज़ें दोस्तों आजकल बहुत सारी इस तरह की चीज़ें निकलती जा रही हैं, तो ये चीज़ें देख करके बहुत गुस्सा भी आता है, और ये चीज़ें बोलनी भी बहुत ज़रूरी होती है आम समाज में। और मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जिस तरह से जैसे बॉलीवुड होता है ना, वहाँ पर फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेंसर बोर्ड होता है। हालाँकि वहाँ पर काफ़ी हद तक वहाँ पर भी वल्गैरिटी होती है, लेकिन मुझे लगता है हर जगह पर एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, हर जगह पर एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इसके बारे में वहाँ पे एक कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि आजकल जिस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जितनी गंदी से गंदी बातें आप बोल सकते हैं वैसी चीज़ें आप बोल रहे हैं, और उसका लोग बेधड़क होकर के उसे देखते भी हैं। क्योंकि अब एक तरह से आप शो को भी गलत नहीं बोल सकते, या उस शो का संचालन करने वाले लोगों को भी गलत नहीं बोल सकते, शो को बनाने वाले लोगों को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडियंस ही वैसी है। जब जनता ही गंदी है तो फिर जो बनाने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे। करोड़ों लाखों में, लाखों करोड़ों अरबों में व्यूज़ जाते हैं, तो क्या ये ऐसी फोकट में थोड़ा ना आ जाते हैं, उसको तो कोई ना कोई देखता होगा ना। कौन देखता है? आम जनता देखती है ना। तो आम जनता ही घटिया पने पे उतर आई है। सॉरी मेरे शब्द गलत जा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि आजकल जिस तरह से लोग होते जा रहे हैं ना, तो शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग नीचे गिरते जा रहे हैं ना, उसको देख कर के बहुत बुरा लगता है। कि मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो किस दिशा में जा रही है। सिर्फ वल्गैरिटी और कुछ भी नहीं। और इसी चीज़ को लोग बोलते हैं कि हम बोल्ड हैं। बोल्ड होने का मतलब क्या? गालियाँ देना होता है। बोल्ड होने का मतलब क्या? गंदी बातें, अश्लील बातें, सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के बारे में, किसी के बॉडी पार्ट्स के बारे में, किसी के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, फिजिकल रिलेशन के बारे में, फिजिकल पार्ट्स के बारे में बोलना, यही बोल्डनेस होती है क्या? जहाँ पे बोल्ड होना चाहिए वहाँ पे तो कोई बोल्डनेस दिखाता नहीं है, और जहाँ पे शर्म और हया रखनी चाहिए वहाँ पे तो सब खुलेआम जो बोलना है बोलते हैं, जो दिखाना है वो दिखाते हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं तो कोशिश करिएगा कि ये फालतू टाइप की चीज़ें अपने आप से दूर रखें, और अगर आप बड़े हैं तो आप अपने आप से भी इन गलत चीज़ों को दूर रखिएगा, और आपके अगर बच्चे हैं तो उनको भी इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। क्योंकि जैसी आप चीज़ें देखते हैं, जैसी आप चीज़ें सुनते हैं, उनका मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जैसा प्रभाव आपके दिमाग में पड़ेगा वैसा आपकी जो पर्सनालिटी है सिर्फ वैसी हो जाएगी, और जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी ना वैसा ही आपका एक्शन होगा, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा, वैसा ही आप इंसान बनोगे। इसलिए कोशिश करिएगा और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप अपने दिमाग को क्या खुराक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।